श्रीमत् परब्रह्म गुरुं नमामि। श्रीमत् परब्रह्म गुरुं नमामि। जिस प्रकार सूर्य द्वारा सबको समान रूप से प्रकाश मिलता है, उसी प्रकार सद्गुरु के द्वारा सबका समान रूप से हित होता है। बाहर का प्रकाश सूर्य करते हैं, भीतर का प्रकाश तत्वज्ञ संत करते हैं। ऐसे तत्वज्ञानी गुरु के वचन सुनने से जो लाभ होता है वो तीर्थ यात्रा करने से नहीं हो सकता। व्यक्ति हरिद्वार जाए, 4 धाम की यात्रा पर जाए, परंतु उतना लाभ नहीं होगा जितना तत्वज्ञानी गुरु के वचन सुनने से हो जाएगा। अथर्ववेद की मुंडक उपनिषद में भी ये बात आती है कि तीर्थ में जाने से भी ज्ञानी गुरु के पास जाना ज़्यादा अच्छा है। सत्संग न सुनना और तत्वज्ञ गुरु की दीक्षा न लेना मानो अपनी बीमारी को ढकना है। गंदगी पर चादर ढकेंगे तो चादर सड़ जाएगी और घाव भीतर बढ़ते जाएंगे। अध्यात्म की तरफ सच्चे दिल से चलें तो शारीरिक और मानसिक रूप से वो व्यक्ति स्वस्थ रह सकते हैं। पर अध्यात्म की ओर न चलकर केवल संसार को ही सब कुछ बना ले। संसार में रहना बुरा नहीं है, पर संसार को ही सब कुछ मान लेना ये बुरा है। दुनिया की चीज़ों के मालिक तो बन जाते हैं लोग, पर अपने मालिक नहीं बन पाते। सिकंदर जब जा रहा था विश्व विजय के लिए तो उसके गुरु डायोजनीस ने कहा कि देखो, तुम जा तो रहे हो परंतु मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बोले क्या करूं गुरुदेव, मैं भी चाहता हूं कि मैं भी आपके जैसा ही बन जाऊं। तो बोले देर किस भाई, मना कौन करता है तुमको। बोले मेरे को थोड़ी यात्रा करनी है दिग्विजय की, वो करके मैं लौटूंगा, फिर मैं आप जैसा कहोगे ऐसे साधना करूंगा। तो गुरु ने कहा कि भाई ये तन न साथ देगा, ये धन न साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। तेरी मर्जी, अब मैं तुझे कह रहा हूं तू मत जा। बोले नहीं नहीं, मैं ये गया, ये आया, वो गया। रास्ते में उसकी तबीयत ऐसी हो गई, उसने बहुत हकीमों को कहा कि मुझे स्वस्थ हालत में डायोजनीस तक पहुंचाओ। उन्होंने कहा कि अब आपके शरीर की हालत ऐसी है कि हम घोड़े ज़्यादा तेज दौड़ा नहीं सकते और आप 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बच पाओगे। और बीच में ही बेचारा मर गया। क्या मिला, गुरु तो कह रहे थे रुक जा, बात मान ले, और बोले नहीं अभी समय नहीं आया। ऐसे ही कई लोग बोलते हैं अभी समय नहीं आया दीक्षा लेने का, अभी समय नहीं है कोई साधना करने का, अभी समय नहीं आया सत्संग में जाने का। कई जवान होते हैं ना, फैशन का तो उनको समय लगता है, डिस्को का तो समय लगता है, पर साधना का बोले अभी समय नहीं आया। बड़े विचित्र हैं लोग। बोले फैशन नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, ये नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, पर ये नहीं सोचते हैं कि मरेंगे तो भगवान क्या बोलेंगे। अर्जुन को देखो, ऐसे आदर पूर्वक भगवान को सुना के पूरे रूपांतरित हो गए श्री कृष्ण की उपस्थिति में। वास्तव में देखा जाए ना तो तत्वज्ञानी गुरु की उपस्थिति में ही कल्याण हो सकता है। जैसे अर्जुन का कल्याण हुआ श्री कृष्ण की उपस्थिति में, परीक्षित का कल्याण हुआ सुखदेव जी की उपस्थिति में, भाई लैणा का कल्याण हुआ गुरु नानक जी की उपस्थिति में, वो गुरु अंगद देव हो गए। तो इन महापुरुषों की, तत्वज्ञ गुरुओं की उपस्थिति वो बहुत काम करती है। जब शास्त्रा मौजूद होते हैं, माने जिन्होंने शास्त्र रचे, वे शास्त्रा जब मौजूद होते हैं तो उनके वचन जीवंत होते हैं और उनकी जीवंतता बड़ा काम करती है। शास्त्रा अपने वचनों में मौजूद होते हैं क्योंकि वो वचन आते हैं उनके अंतर मंदिर से, उनके प्राणों को छू कर आते हैं और वे हमारे हृदय को छूते हैं।
उनके वचन आते हैं उनके भीतर की दिव्य सुगंध को लेकर, उनके भीतर का नृत्य वो उनके शब्दों में झनकता हुआ हमारे पास पहुंच जाता है। उनकी उपस्थिति वो हमको रूपांतरित करती है। इसीलिए मौका चूकना नहीं चाहिए। पर ऐसे गुरु मिलने के बाद भी अगर कोई किताबें पढ़कर साधना बढ़ाना चाहे या ज्ञान बढ़ाना चाहे तो वो व्यक्ति बेचारा ही है। गुरु सच्चे ना मिले तो ही शास्त्रों का उपयोग है। जब जीवंत शास्त्र मिला तो किताब की कोई ज़रूरत नहीं। शिव जी ने कहा है कि मत्र बहु नोक्ते न शास्त्र कोटि शतैरपि। कितनी ही किताबें देश विदेश की मंगा कर पढ़ ले परंतु उसको साक्षात्कार नहीं होगा, संभव ही नहीं है। जब जीवंत शास्त्र मौजूद न हो तभी शास्त्रों की उपादेयता है। मैं शास्त्र का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर कई लोग बेचारे किताबों के कीड़े बन जाते हैं और किताबें पढ़कर ही अपने को मान लेते हैं हमको तो ज्ञान हो गया। नहीं है। तो जब जीवंत शास्त्र माने सद्गुरु न हो तभी शास्त्रों की उपादेयता है, और उनकी उपादेयता बड़ी संदिग्ध है। व्यक्ति अपनी व्याख्या जोड़ेगा, किताबें पढ़कर अपने अर्थ लगाएगा। कई लोग लगा लेते हैं, अपने अपने अर्थ निकालते हैं। और ऐसे लोग अगर गीता भी पढ़े ना तो अपना अर्थ निकालते हैं, और भगवान कृष्ण भी चौंकते होंगे कि इन्होंने मेरी गीता का क्या अर्थ लगा दिया। वेदों के वचनों का बड़ा अपना ही मन गढ़ंत अर्थ निकाल देते हैं। तो जीवन में जिनकी ज्योत जगी है ऐसे गुरु के पास जाएंगे तो हमारी ज्योत जगेगी। जैसे श्री कृष्ण की उपस्थिति से अर्जुन की ज्योत जग गई, श्री कृष्ण की उपस्थिति से उद्धव जी की ज्योत जग गई। अब आप देखो, श्री कृष्ण भगवान थे तब दुर्योधन भी था, शाकुनी भी था, पर उनकी ज्योत नहीं जगी। और मीरा श्री कृष्ण के शरीर छोड़ने के कई वर्षों के बाद हुई, पर फिर भी मीरा ने सुमरन की प्रगाढ़ता से ज्योत जगा दी। नहीं तो बहुत फर्क है ना काल में, श्री कृष्ण के काल में और मीरा के काल में बहुत अंतर है। और दुर्योधन तो सामने हाजिर था, कई बार दर्शन करता था, परंतु उसकी ज्योत नहीं जग पाई। शाकुनी की ज्योत नहीं जग पाई, धृतराष्ट्र की ज्योत नहीं जग पाई। पर मीरा वर्षों के बाद हुई, पर ऐसा तो सुमरन किया कि उसकी ज्योत जग गई। इसीलिए नारद जी कहते हैं तदैव साध्यताम तदैव साध्यताम। उनको साधो जो साध्य है, उनमें मन लगाओ जो हमारा हित चाहते हैं। वराह उपनिषद में एक बड़ी सुंदर बात आती है। वराह उपनिषद में आता है यस्या अनुभव पर्यंता बुद्धि तत्वे प्रवर्तते तद दृष्टि गोचरा सर्वः मुच्यते सर्व पातकै खेचरा भूचरा सर्वे ब्रह्मविद दृष्टि गोचरा सद्य एव विमुच्यन्ते कोटि जन्मार्जितैरगै। माने जिनकी बुद्धि अनुभव में स्थिर है, परमात्मा में स्थिर है, ऐसे महापुरुष की दृष्टि जिन जिन पर पड़ती है वे सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। तद दृष्टि गोचरा सर्वे, तद दृष्टि माने उनकी दृष्टि में जो भी आ गए। मुच्यन्ते सर्व पातकै खेचरा भूचरा सर्वे। खेचर भूचर नभचर जलचर जो भी हो उन पर ये वराह उपनिषद कहती है कि अगर ब्रह्मविद की दृष्टि पड़ती है, ब्रह्मविद माने ब्रह्म का साक्षात्कार किया, ऐसे ब्रह्मविद की दृष्टि पड़ती है तो सद्य एवं विमुच्यन्ते कोटि जन्मार्जितैरगै। कोटि जन्मों के अग हो तो भी उसके नष्ट हो सकते हैं। किसी गुफा में बरसों से अंधेरा हो और कोई आदमी दिया जलाकर एक दिन जाए तो अंधेरा दूर होने में कितनी देर लगेगी? ऐसा तो है नहीं कि वर्षों का अंधेरा है तो दिया लेकर जाएंगे तो कुछ महीनों के बाद अंधेरा दूर होगा। नहीं, दिया लेकर जाओ। 1 किलो रुई को जलाना हो तो कितनी दिया सलाई चाहिए? एक ही चाहिए। और अगर 1 क्विंटल दिया सलाई को जलाना हो तो कोई 100 दिया सलाई नहीं चाहिए, एक दिया सलाई काफ़ी है।
ऐसे ही ये वराह उपनिषद कहती है, कोटि जन्मार जिताई रह गई, माने कई जन्मों के अग भी ब्रह्मविद की दृष्टि से दूर होते हैं। इसलिए ऐसे ब्रह्मवेता से दूर मत रहना, फासला बनाकर खड़े मत रहना, अपितु फासला दूर करना। अग्नि के निकट अगर जाओ तो कहना नहीं पड़ता कि मेरी ठंड दूर कर दे, सर्दी दूर कर दे, ऐसा कहना नहीं पड़ता। वो तो निकट जाओ और सर्दी को दूर कर देती है। विज्ञानी इस युग के हुए कार्ल गुस्तेव जुंग। उस विज्ञानी ने कहा कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो इंट्रोवर्ट माने अंतर्मुखी, और दूसरे वे होते हैं एक्सट्रोवर्ट माने बहिर्मुखी। हा हा हु ही हाय बाय हाउ आर यू, बोले फाइन, बोले सेम टू यू, सेम टू यू, मतलब हम भी फंसे हुए संसार में, तुम भी फंसो, आओ तुम भी हमारे जैसे ही बन जाओ। तो एक तो होते हैं इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, दूसरे होते हैं एक्सट्रोवर्ट। और जो अंतर्मुखी होता है वो धीरे धीरे बाहर से संबंध छोड़ देता है, और जो बहिर्मुखी होता है वो धीरे धीरे अंतर से संबंध छोड़ देता है। कितना घाटे का काम करते हैं लोग। शिवजी की पत्नी सती योग अग्नि में जलकर मर गई, तो शिवजी ने ये नहीं सोचा कि अब मैं दूसरा ब्याह रचाऊं। शिवजी ने आंख बंद करके समाधि लगा ली। पर आजकल तो विदेश में एक महात्मा गए थे, कार में कहीं जा रहे थे, कोई वहाँ का व्यक्ति कार चला रहा था, तो एक कब्रिस्तान के पास से उनकी कार गुजरी, तो देखा कि एक महिला एक कब्र के आगे बैठी हुई पंखा हाँक रही है। संत ने गाड़ी रुकवाई कि भारत में ही खाली सतियाँ हुई ऐसी बात नहीं, यहाँ भी सती नारी हुई है। पति मर गया, उस कब्र में है, तो उसको पंखा हाँक रही। वाह वाह देवी वाह। ठहरो, उस आदमी को कार जो चला रहा था बोले मैं इसके दर्शन नज़दीक से करूं, विदेश में भी ऐसी सतियां बसती हैं। उस संत उसके पास गए और कहा कि वाह देवी वाह, मैंने तेरे जैसी नारी दुनिया में नहीं देखी। जीते जी तो तूने पति की खूब सेवा की, अब पति मर गया, कब्र में सोया है, तो भी तू उसकी कब्र के आगे पंखा हाँक रही है। वाह वाह, धन्य धन्य देवी, मैं तो सबको बताऊंगा जाकर कि तू कैसी, मर गया पति उसकी, तू सेवा कर रही। तब उसने कहा कि आपको कहना है तो भले कहना, पर मैं तो जब पति अंतिम सांस ले रहे थे तो मैंने उनको कहा कि मैं तो अब दूसरी शादी करूंगी, तो मेरे पति ने मना किया कि नहीं करना। मैंने कहा नहीं मैं तो करूंगी, तो पति ने कहा जब तक मेरी कब्र गीली हो तब तक तो मत करना। तो मैं पंखा कर रही हूं, जल्दी इसकी कब्र सूखे, मैं दूसरी शादी करूं। बहिर्मुखी है, बहिर्मुखी अंतर से संबंध छोड़ देता है, तोड़ देता है। और अंतर से संबंध जो छोड़ देता है ना, तो जैसे नदी अपने उद्गम को छोड़ देगी तो सूख जाएगी, नहर अपने उद्गम को छोड़ देगी तो सूख जाएगी। ऐसे ही अगर हम बहिर्मुखी होंगे, अंतर्मुखी न होंगे, तो सिवाय दुखों के, समस्याओं के और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए मन मुख तो होकर देख लिया, मन मुख तो बनकर देख लिया, अब गुरुमुख होकर देख जरा। समिति वाले से मेरी बात हुई थी सज्जनों से, तो कह रहे थे कि हम बापूजी को प्रार्थना करें कि बापूजी हमको दीक्षा सबको यहाँ दे कर के जाएं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो फिर पूना नहीं आ पाएंगे सत्संग में, या और आगे कहीं ना भी आ पाएँ, तो ऐसे लोगों को यहीं पर दीक्षा मिले, ऐसी बोले हम गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं। तो दीक्षा मिले तो अच्छा ही है। भगवान कृष्ण ने भी वैदिक दीक्षा की महिमा गाई है। दीक्षा जिसको मिल गई, मानो उसको जीवन जीने की दिशा मिल गई। और कोई ऐसा न सोचना कि अभी ज़रूरत नहीं है, बुढ़ापा आएगा तब दीक्षा लेंगे, ना ना। पाकिस्तान में भूकंप आया था जब कुछ दिन पहले, तो वहाँ लोगों ने सोचा थोड़ी था कि आधे घंटे बाद तो हम यहाँ नहीं होंगे, कहीं और पहुँच जाएंगे। तो भरोसा नहीं है। दूसरा काम होगा कि नहीं इसमें तो शंका है, पर मरना होगा कि नहीं इसमें कोई शंका नहीं है, मरना जरूर होगा, दूसरा काम हो कि ना हो। इसलिए सावधान हो जाना। तो कार्ल गुस्तेव जुंग ने ये जो बात कही कि अंतर्मुखी
बाहर से संबंध छोड़ देता है। और वो अंतर्मुखी कैसा कि भगवान की भक्ति भी करे, ध्यान भी करे, तो फिर भी दुनियावी चीज़ें पाने के लिए नहीं, विश्रांति पाने के लिए वो ध्यान करेंगे, जप करेंगे। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहो। वाल्मीकि जी ने ये वचन कहे कि भगवान राम को कि जो आपसे कभी कुछ नहीं चाहता, आप उसके दिल में सदैव वास करो, जागृत रूप में। कुछ नहीं चाहता, मोक्ष भी नहीं चाहता है। माँ की गोद में बालक बैठता है ना तो निर्भय होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में माँ से बढ़कर कोई नहीं है। वो जानता है कि मेरी माँ मेरा बुरा कर ही नहीं सकती, सोच नहीं सकती। ऐसे ही शिष्य की दृष्टि में सदगुरु से बड़ा और कोई नहीं होता। सदगुरु की शरणागति पाकर सच्चा साधक भी निर्भय हो जाता है। वो सोचता है कि मैं समर्थ की शरण में हूँ, तो मुझे कोई डरने की या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक ऐसा यज्ञ कर लेता है अपने भीतर ही, और उसमें अहम की आहुति दे देता है। लोग बाहर यज्ञ करते हैं, अच्छा है, पर मैं की आहुति भीतर देना ये बहुत अच्छा है। अहम की आहुति दे देना। इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, तो बोल दिया। किसी के कुछ कहने से अगर हम छोटे हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि छोटी है इसलिए। बाकी कोई कुछ कहे तो मन में ये भाव लाएं कि कोई बात नहीं, केरोसिन की दुकान है, यहाँ से घी मिले ऐसी मैं अपेक्षा क्यों रखूं। घासलेट की दुकान से घी नहीं मिलेगा, भले केरोसिन बेचने वाले बेचते रहे, मेरा क्या। आनंद में रहना चाहिए, अंतर्मुख होना चाहिए और आस्थावान होना चाहिए। दीक्षा नहीं ली हो तो दीक्षित होना चाहिए। मन मुख तो बन कर देख लिया, अब गुरु मुख हो कर देख जरा। मन मुख तो बन कर देख लिया, अब गुरु मुख हो कर देख जरा। मन मुख तो बन कर देख लिया, अब गुरु मुख हो कर देख जरा। मन मुख हो कर देख लिया, अब गुरु मुख हो कर देख जरा। दीवाना हुआ क्यों माया में, दीवाना हुआ क्यों माया में, क्यों अटक गया इस काया में, क्यों अटक गया इस काया में। दुनिया में रह कर देख लिया, दुनिया में रह कर देख लिया, अंतर मुख हो कर देख जरा। अंतर मुख हो कर देख जरा। गुरु नाम ही सबसे प्यारा है, गुरु नाम ही सबसे प्यारा है, बाकी जग नश्वर सारा है, बाकी जग नश्वर सारा है। अभिमानी बन कर देख लिया, अभिमानी बन कर देख लिया, अब ध्यानी बन कर देख जरा। अब ज्ञानी बन कर देख जरा। दुनिया के झंझट दुखदाई, दुनिया के झंझट दुखदाई, गुरु मंत्र ही है बस सुखदाई। गुरु मंत्र ही है बस सुखदाई। तूने भोगी बन कर देख लिया, तूने
कर देख लिया। अब योगी बनकर देख जरा, अब योगी बनकर देख जरा। तेरा तन धन तो एक झटके में, तेरा तन धन तो एक झटके में, तेरा तन धन तो एक झटके में, तेरा तन धन तो एक झटके में। ये मौत बहा ले जाएगी, ये मौत बहा ले जाएगी। तूने नश्वर पाकर देख लिया, तूने नश्वर पाकर देख लिया। अब शाश्वत पाकर देख जरा, अब शाश्वत पाकर देख जरा। भज अभिमान को तज, गुरु नाम को भज अभिमान को तज। ये समय नहीं है सोने का, ये समय नहीं है सोने का। मिथ्या में जी कर देख लिया, मिथ्या में कर देख लिया। गुरु ज्ञान में टिक कर देख जरा, गुरु ज्ञान में टिक कर देख जरा। मन मुख तो बन कर देख लिया, मन मुख तो बन कर देख लिया। अब गुरु मुख हो कर देख जरा, अब गुरु मुख हो कर देख जरा। अब गुरु मुख हो कर देख जरा। अब गुरु मुख हो कर देख जरा। तो जो गुरुमुख हो पाता है, गुरु नानक जी का वचन है, वो सब सुख पा सकता है। और ऐसा गुरुमुख जो होता है ना, वो कभी परीक्षा नहीं लेता। गुरुमुख तो अनुग्रहित होता है, वो कोई मांग नहीं करता, और परिणाम स्वरूप उसके सारे भय शोक समाप्त हो जाते हैं। और जैसे जैसे गुरुमुख अनुग्रह से भरता जाएगा, त्यों त्यों उसकी मांग हटती जाएगी नश्वर सुख की। तो सन्मुखता आ जाएगी भीतर से, और सन्मुखता आई मानो घड़ा सीधा हो गया, और जैसे ही सीधे होंगे तो अमृत की बूंदें पड़ने लगेगी। बरसात हो रही हो, घड़ा उल्टा हो तो पानी नहीं आएगा, हृदय रूपी पात्र उल्टा हो तो अमृत की बूंद जो बरस रही है वो नहीं आ पाएगी उसमें। तो जो ही सीधे होंगे घड़ा भरने लगेगा हृदय का, और उसको हम प्यारे लगने लगेंगे। भगवान ने गीता में कहा, ऐसे भक्त मुझे अति प्यारे लगते जिनकी अति श्रद्धा है। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि हम उसको प्यारे लगे तभी हमारा जन्म सार्थक है। वो तो हमको प्यारा लगे, पर ऐसा भी समय आए कि हम उसको प्यारे लगे। गुरु नानक देव कहते हैं, तीर्थ नहावा जे तिस भावा। मैं तीर्थ नहाऊं, मेरा तीर्थ नहाना तो तब सार्थक है जब मैं उसको भाने लग जाऊं। तीर्थ नहावा जे तिस भावा, विण भावे की नाई करी। मगर मैं भगवान को पसंद ना आया तो मेरा तीर्थ नहाना बेकार गया। उसके दिल में जगह ना हो पाई तो मेरा तीर्थ नहाना बेकार गया। तीर्थ स्नान भी फिर अहंकार को मजबूत करेगा। देखो,
आप सभी के चरणों में मेरी एक प्रार्थना है, थोड़ा ध्यान देना कि दुनिया में सब चीज़ें कर्म से मिलती है ना, पुरुषार्थ से, कर्म से मिलती है, परंतु प्रेम कर्म से नहीं मिलता है। ये भक्ति कर्म से नहीं मिलती है, आस्था कर्म से नहीं मिलती है, आराधना कर्म से नहीं मिलती है, उपासना कर्म से नहीं मिलती है, सदगुरु का सानिध्य कर्म से नहीं मिलता है। रुपयों के लिए और यश के लिए तो दौड़ धूप करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। संसार में कुछ पाना हो तो श्रम ही मार्ग है, मेहनत करो और पाओ। तो शूद्र को पाने में श्रम, तो विराट को पाने में भी कई गुना ज्यादा श्रम करना पड़ेगा क्या? कोई दुनियावी चीजें पानी है तो मेहनत करनी पड़ती है, रुपया चाहिए तो मेहनत करते हैं, तब रुपया कमा सकते हैं, तब कोई चीज वस्तु खरीद कर ला सकते हैं। तो विराट को पाने में क्या श्रम करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं। जो सोचते हैं संसार में इतनी मेहनत करते हैं तब रुपया कमा सकते हैं, और भगवान के लिए, पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा के लिए भी हमको कोई ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उनका ये गणित सही नहीं है। जगत में कुछ पाना है तो श्रम करना पड़ेगा, प्रभु को पीठ देनी पड़ती है, परंतु थोड़ा समझें, जितना लोग भगवान का, गुरु का सहारा छोड़ते हैं ना, उतनी ही मेहनत ज़्यादा होती है, उतना ही कष्ट ज़्यादा होता है, उतनी बीमारियां ज़्यादा होती है। परंतु उसके कृपामृत की धारा में डूबे, उनकी धारा तो बहती रहती है पर हम उसे उपलब्ध नहीं कर पाते, दरवाजे बंद करके रखें। खिड़की बंद कर रखी है, सूरज तो उदय हो गया कब का, तो हमने द्वार बंद कर रखे हैं। रामकृष्ण परमहंस बोलते थे, तुम नाव में बैठो, पतवार मत चलाओ, हवा के रुख के साथ बहो, पाल को खोल दो, विश्राम करो, हवा खुद किनारे ले जाएगी। श्रम करोगे तो थकोगे, हवाओं के विपरीत जाओगे तो थकोगे। नदी से उल्टे तैरोगे, नदी बहकर आ रही है इस तरफ और हम तैरना चाहें इस तरफ तो थकेंगे, उसके बहाव के साथ तिरो तो अच्छा है। तो जैसा वो विराट हमारे लिए कर रहा है, हम उसके साथ बहें, उल्टे न चले, माने मनमानी को छोड़े। जैसे मैंने निवेदन किया था कि आगे बढ़ना हो, हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से आगे बढ़ना हो, तो जो धरती पर पैर जमा रखा है वो पैर उठाना पड़ेगा, वो धरती छोड़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही कुछ छोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, मनमाना छोड़ेंगे, अपनी जिद छोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। गुरु नानक देव कहते हैं, संसार में कुछ पाना हो तो श्रम अपेक्षित है, परंतु गुरु के लिए, भगवान के लिए तो प्रेम ही अपेक्षित है। बस प्रेम चाहिए। गुरु की सीख सुनने के लिए भी प्रेम चाहिए। गुरु की सीख सुनने के लिए अपने को रूपांतरित करना होगा। सुनने के लिए भी गुरु की सीख सुने तो सुनते समय ऐसा नहीं सोचे कि ये नहीं कहना चाहिए था बापूजी को, ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, ये ठीक कहा, ये ठीक नहीं कहा, ऐसा नहीं बोलते तो चल जाता। तो गुरु के पास सिखावन सुने तो मस्तिष्क से नहीं सुनना है। जो मस्तिष्क से सुनता है ना, वो सोचता है कि नहीं ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, ऐसा क्यों कहा, ये नहीं कहना चाहिए था, तो वो मस्तिष्क से सुन रहा है। पर गुरु नानक जी ने कहा, गुरु की सीख मस्तिष्क से न सुनो, हृदय से सुनो। निर्णायक होकर न सुनो, आस्थावान होकर सुनो। हम शिक्षक के पास नहीं आए, हम सदगुरु के पास आए हैं। शिक्षक को कहो कि साहब आपने ये ठीक नहीं कहा, पर सदगुरु को नहीं। गुरु जो बात कहे वो बात का प्रमाण अगर वेद में न मिले, शास्त्र में न मिले, तो शास्त्र छोड़ दो, तत्वज्ञानी गुरु को मत छोड़ो। नाम मात्र का गुरु अलग बात है, तत्वज्ञ गुरु वो अलग बात है। ऐसे गुरु से दीक्षा पाना ये भी अपने आप में एक बड़ी विलक्षण बात है। गुरु नानक जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। गुरु नानक देव ने कहा, जे जुग चारे आर जा, चारों युगों जितनी किसी आदमी की लंबी आयु हो। कलयुग कितना लंबा, 4,32,000 साल का कलयुग।
दुगुना द्वापर युग, 3 गुना त्रेता युग, 4 गुना सतयुग। तो 4,32,000 का 4 गुना करो, कितना हो गया? इतनी लंबी आयु किसी की हो। फिर गुरु नानक जी इतना कह के रुकते नहीं है, बोले और 10 गुनी होए, इससे भी 10 गुनी किसी की आयु हो। 4 युग जितनी, पर उससे भी 10 गुनी। चारों युग बारी बारी से 10 बार बीत जाएं, इतनी लंबी आयु किसी एक आदमी की हो। नवा खंड विच जानिए नाल चले सब कोई, 9 खंडों में उसका नाम हो जाए। केवल बंबई में नहीं, केवल डोंबिवली में नहीं, केवल महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में नहीं, परलोक में भी 9 खंडों में उसका नाम हो जाए। नवा खंड विच जानिए नाल चले सब कोई, चंगा नाम रखाई के जस कीर्ति जग लेई। चारों तरफ उसके नाम की जय जयकार होती हो, उसकी कीर्ति खूब हो गई हो। फिर भी जे तिस नदर न आवई तब बात न पूछे कोई। अगर भगवान की और सदगुरु की नजरों में तू नहीं जचा तो तेरी 4 युगों जितनी लंबी आयु 2 कौड़ी की क्या काम की। चांगदेव की 1400 साल की आयु 22 वर्ष के ज्ञानेश्वर जी के आगे 2 कौड़ी की सिद्ध हुई। इतनी लंबी आयु किस काम की? अगर उसकी नजर में हम पसंद ना आए तो, उस परमेश्वर को हम नहीं भाए तो लंबी आयु किस काम की, प्रसिद्धि किस काम की। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो दिल नहीं है पत्थर है जिस दिल में प्रभु का प्यार नहीं। एक आदमी सेठ था, पैसे वाला था, डूब रहा था नदी में, नहाने गया था पर तैरना नहीं आता होगा, पानी गहरा होगा, डूब रहा था। लोग खड़े थे पर कोई उसको बचाने नहीं आया। आखिर एक आदमी हिम्मत करके आया, कूद पड़ा, जैसे तैसे करके सेठ को बाहर निकाला। सेठ ने अपनी जेब में देखा कि इसको इनाम में क्या दूं। 2 पैसे पड़े थे जेब में, 2 पैसे का सिक्का वो उस बचाने वाले को दिया। तो वो देखता ही रहा कि मैंने इसकी ज़िंदगी बचाई और ये मेरे को 2 पैसे इनाम में दे रहा है कि मेरा अपमान कर रहा है। लोगों ने कहा हम जानते थे कि ये ऐसा है, इसलिए तो हम बचाने नहीं उतर रहे थे इसको, हमको पता था, इसलिए तो हमने बचाने की कोशिश ही नहीं की। पर 2 पैसे इसकी जान बचाई, 2 पैसे दे रहा है। एक संत वहां से गुजर रहे थे, संत ने कहा कि देखो इसकी जान की जितनी कीमत है ना, उतने ही पैसे तुमको दिए, इसके जीवन की कीमत मात्र 2 पैसे है। 2 कौड़ी का आदमी है, अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, न सत्संग सुनता है, न तत्वज्ञ गुरु की दीक्षा लेकर भगवान का नाम जपता है, जीवन तबाह कर रहा है। इसके जीवन की इतनी ही कीमत है, बस, ज़्यादा नहीं है। जितनी कीमत है उतना दे रहा है। तो भले कोई आदमी बाहर से गरीब हो, ज़्यादा पैसा न हो उसके पास, परंतु उसके जीवन में श्रद्धा है, सत्संग में रुचि है, दीक्षा लेकर रोज भगवान नाम जप करता है, वो बड़ी ऊंची कमाई का धनी हो रहा है। शबरी के पास कुछ भी नहीं था, झोपड़ी में तो रहती थी, राम राम करती थी, सेवा करती थी। तो आज बताओ शबरी की जय जयकार हो रही है कि बाहर से बहुत एक्ट्रेसों जैसी स्मार्ट बनकर शूरपंखा गई, उसकी जय जयकार हो रही है। बताओ, शबरी की जय जयकार हो रही है। शूरपंखा को कौन पूछता है? किसी बहन को कहो, ओ शूरपंखा बहन जरा इधर आना, तो डंडा लेकर आएगी कि मैं शूरपंखा जैसी थोड़ी हूँ। पर किसी बहन को शबरी बहन कहकर बुलाओ तो उसको बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। किसी भाई को कहो, ओ भाई दुर्योधन, बात सुन जरा इधर आना, वो आएगा तो सही, डंडा लेकर आएगा कि मैं दुर्योधन जैसा हूँ। किसी बहन को कहो, मंत्रा दीदी जरा इधर आना, वो नाराज हो जाएगी कि मेरे को मंत्रा क्यों कहा। तो ये नाम भी पसंद नहीं है। तो उनका जीवन 2 कौड़ी का है, ज़्यादा कीमत नहीं है उनके जीवन की।